नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सजदे सहव को हम देख रहे हैं, हमने उसका तरीका जो है वो सीखा। अब हम देखते हैं कि सजदा सहव अब कब करना है, ठीक है, यानी किस चीज़ के नुकसान पर हमें सजदा सहव जो है करना है। इसके बारे में भी मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं और उन आरा को हम देखते हैं। पहली चीज़ जो है कि सलाम के बाद सजदा सहव किया जाए, ये इमाम नख़ई, इमाम सौरी, इमाम हसन और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की राय है। और दूसरी राय ये है कि सलाम से पहले किए जाएं, ये इमाम ज़ुहरी, इमाम औज़ाई, इमाम शाफ़िई और इमाम लईस का मौक़िफ़ है। और फिर ये कि नमाज में ज़्यादती की सूरत में, यानी अगर ज़्यादा रकात पढ़ ली हैं तो सलाम के बाद, और कमी की सूरत में सलाम से पहले सजदे किए जाएं, ये इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अबू सौर और इमाम मुज़नी की राय है। फिर इसी तरह इमाम अहमद की राय ये है कि सजदा के सहव के मुतल्लिक़ जो कुछ भी अहादीस हैं उसमें उसी तरीके से जो है वो किया जाए जो हम अहादीस अब हम देखेंगे। तो इससे फिर हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि सलाम से पहले और सलाम फेरने के बाद ये दोनों तरह से जायज़ हैं। चाहे सलाम फेरने के बाद बातें भी कर चुके हों तब भी ये किया जा सकता है, और ये इंशाल्लाह हम अहादीस से साबित करेंगे। और चाहे नमाज की जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर भी जा चुके हों तब भी सजदा सहव करके अपनी नमाज की कमी को पूरा किया जा सकता है। और याद आने पर या किसी की तवज्जो दिलाने पर भी सजदा सहव किया जाए। अब हम देखते हैं कि ये इसके हवाले से हमें जो अहादीस मिलती हैं उससे हमें बात को सही तौर पर समझ आएगी। आप देखें कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा रकात ज़्यादा पढ़ लेता है, और उसके हवाले से जो हमें सुन्नत से रहनुमाई मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु की रवायत है, ये सही बुखारी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ 5 रकत पढ़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि क्या नमाज में कोई इजाफ़ा किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, क्या इजाफ़ा हुआ है? सहाबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात नमाज पढ़ी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सहव के सजदे किए। तो यहाँ हमें ये तरीका समझ आया कि सलाम फेरने के बाद, बात कर चुकने के बाद भी 2 सजदे किए जा सकते हैं किसी के याद दिलाने पर। तो और इससे ये भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारे काम इसलिए कराए गए ताकि उम्मत को इसके बारे में रहनुमाई हासिल हो, वरना नबी को तो वही के ज़रिए बताया भी जा सकता था ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बताया कि ज़ाहिर है एक बशर होने के नाते ये हो सकती है, ये कमज़ोरी हो सकती है, और इसका इज़ाला जो है इस सूरत में जो है किया जा सकता है। तो फिर एक रवायत में ये भी है कि सहाबा के तवज्जो दिलाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख हुए, 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा और हमारी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि मैं भी तुम्हारी तरह आदमी हूँ, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो, पर जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाया करो। ये भी बुखारी में रवायत है। तो इससे फिर हमें ये समझ आ जाती है कि अगर कोई 4 रकत नमाज के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो वो सजदा सहव करे, क्योंकि ये नमाज में ज़्यादती हुई है। जब वो सजदा सहव कर लेगा तो इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि ये 2 सजदे 1 रकत के कायम मकाम भी हो जाएंगे, और उसको इसका नफिल के तौर पर इंसान को इसका सवाब भी मिलेगा और उसकी नमाज भी जो है वो नाकिस नहीं होगी। और फिर इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम सौरी की राय के मुताबिक अगर 4थी रकत में तशहुद में नहीं बैठा और 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया तो फिर इसके बाद उसे जो है वो क्या करना है कि इसकी नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी। और जबकि दूसरे फ़ुक़हा का मौक़िफ़ ये है कि नमाज फासिद नहीं होगी, वो 5वीं रकत पढ़ कर सजदा सहव कर ले। तो ये उलमा का आपस में इख्तलाफ है, और सही उसको फिर उलमा के इस इख्तलाफ को हम अगर सही अहादीस की रोशनी में देखेंगे तो हमें समझ आ जाती है। तो सही हदीस हमें मिल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया गया कि आपने 5वीं रकत पढ़ी है तो आपने सजदा सहव करके इसका इज़ाला जो है वो कर लिया। तो हम भी इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका जो है हमें इसमें समझ आती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।